नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थंबनेल से ही आप लोग ने देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में, ठीक है ना? जिसमें हमको आज पढ़ना है कि दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है ना? और गोलीय दर्पण की है तो गोलीय दर्पण के क्या प्रकार है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए, सबसे पहला है दर्पण। क्या होता है दर्पण, ठीक है ना? तो देखो बाबू, दर्पण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कांच का एक टुकड़ा है ना? कांच का एक पृष्ठ है, ऐसे जैसे कि पेज है हमारे पास, ठीक है ना? मान लीजिए देखिए, ये है, ठीक है ना? ये मान लीजिए कांच का एक टुकड़ा है, ठीक है? अब जो ये कांच का जो टुकड़ा है, अब ये आर इसमें तो आर पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक ऐसा कांच का टुकड़ा आप मान लीजिए, एक कल्पना कीजिए, ठीक है ना? मन में सोचिए कि एक ऐसा टुकड़ा है जिसके आर पर दिखाई दे रहा है ना? अगर ये आर पर दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करूं, इसके एक पृष्ठ पर मैं चांदी का, है ना, सिल्वर का, जिसे बोलते हैं सिल्वर चांदी, ठीक है ना, या फिर पारे का, ठीक है, मैं इस पे क्या कर दूं, लेप कर दूं, पॉलिश कर दूं, ठीक है ना? आम भाषा में कहते हैं कलई करना। मैं इस पे क्या करूं, ऐसे कलई कर दूं। जैसे कि देहात में जो खाना बनता है, तो जो ये हमारे यहाँ चूल्हा होता है मिट्टी का, तो चूल्हे पे जब खाना बनता है तो जो बर्तन वगैरह होता है उस पे मिट्टी का लेप लगाया जाता है, इसे जिसे हम बोलते हैं देहात में पुतियाया जाता है, ठीक है ना? आप लोग कहेंगे पॉलिश किया जाता है या फिर उसको कलई किया जाता है। तो जब एक पृष्ठ आप ऐसे कलई कर देंगे यहाँ पे, तो जो दूसरा ये पृष्ठ होगा ना, ये वाला दूसरा पृष्ठ, इसमें जब आप देखेंगे तो आपका चेहरा आराम से दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना? इसी को बोला जाता है बाबू दर्पण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कि कांच का वह वस्तु जिसका एक पृष्ठ, ये कांच का कोई वस्तु है जिसका एक ये जो पृष्ठ है, ठीक है ना, कलई किया गया हो। कलई किसे किया गया हो, चांदी का, पारा का, लाल ऑक्साइड का, ठीक है ना, ऐसे कलई किया गया हो, जिससे दूसरा पृष्ठ जो हो वो प्रकाश का परावर्तक तल हो। परावर्तक तल मतलब ये लेजर लाइट लिए ऐसे अगर हम जलाए तो प्रकाश गई ऐसे टकराई और टकरा के पुनः इसी मार्ग में माध्यम में वापस लौट गई। कहने का मतलब मान लीजिए इसको मैं ऐसे रख दूं यहाँ पे, ऐसे करके देखिए, ठीक है ना, ऐसे रख दिया, दिखाई दे रहा है? ऐसे मैंने रख दिया, और जैसे ही मैं इसको ऐसे रखूंगा, अब ये एक दर्प ये ऐसे पृष्ठ रखा गया है, अब इस पे एक प्रकाश किरण मैं ऐसे डालूंगा, टकरा कर पुनः वापस उसी माध्यम में चला जाएगा, ठीक है ना? तो जिसके साथ होता है, जिस वस्तु के साथ होता है, उसी को कहा जाता है दर्पण, ठीक है ना? एक परिभाषा आप लोग आराम से और अच्छे से एक बार देख लेंगे इसका परिभाषा, ठीक है ना, कि कांच का वह वस्तु जिसका एक पृष्ठ कलई किया गया हो तथा दूसरा पृष्ठ जो हो या दूसरा तल जो हो वो प्रकाश का परावर्तक तल हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब जो दर्पण होता है बाबू, ये जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। ये दर्पण जो होता है इसके दो गो भाई होता है, जैसे कि आपके भाई होता है ना, आपके एक भाई होंगे, बहन होंगे, है ना? उसी तरह दर्पण के दो भाई होते हैं। दर्पण के जो दो भाई होते हैं, ठीक है ना, उनका एक भाई का नाम है दर्पण का भाई, मत समझिए, दर्पण का लड़का समझिए, बेटा, पुत्र, ठीक है ना? ये जो दर्पण के दो पुत्र होते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण, ठीक है ना? इसको आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, अच्छे से, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? एक होता है आपका गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण, ठीक है ना? अब बारी बारी से समतल दर्पण क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे, और फिर गोलीय दर्पण क्या होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम पहले समझते हैं, फिर हम उसका परिभाषा देखेंगे। अब मान लीजिए जो ये आपका दर्पण है, ये हमारा आईना है, ठीक है ना? अब जो ये आईना है बच्चे, ठीक है ना, इसका जो ये पृष्ठ है एकदम समतल है, बराबर समतल मतलब एकदम प्लेन, बराबर प्लेन है, एकदम अच्छे से, एकदम मुलायम, है ना? तो ये जो है, ये इसका पृष्ठ जो है समतल है। हो सकता है कि इसका पृष्ठ ऐसे क्या हो, ऐसे कर्व हो, वक्री हो, ठीक है ना, बेलनाकार हो, ऐसे भी हो सकता है ना? या फिर हो सकता है कि ऐसे कटोरे की तरह हो, क्या नाम है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कटोरे की तरह हो, ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना? तो जब भी दर्पण का, यानी अब दर्पण तो आप समझ रहे हैं दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसका एक पृष्ठ कलई किया गया और दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक तल हो। तो अगर वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, ठीक है ना, समतल हो,
वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या बाबू समतल हो, प्लेन हो, बराबर हो, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इसका एक और अच्छे से परिभाषा आप लोग का है जो आपके स्क्रीन पर है कि यदि समतल कांच की प्लेट हो, यानी ये कांच का जो प्लेट है, ये जो कांच का प्लेट है बाबू, मैं बोला कि इसको कल्पना करिए कांच की प्लेट है, तो अगर जो कांच की जो प्लेट है वो समतल हो और उसका एक पृष्ठ कलई कर दिया जाए तथा दूसरा तल क्या हो, प्रकाश का परावर्तक तल हो, तो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। या करके एक और परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, या ठीक है ना, कि वह दर्पण, ठीक है ना, वह दर्पण, ठीक है, जिसका, ठीक है, परावर्तक तल, परावर्तक, ठीक है ना, तल समतल हो, क्या हो, समतल हो बच्चे, ठीक है ना, समतल हो। सम का मतलब होता है समान, तल का मतलब होता है तल, यानी समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। या करके एक छोटा सा परिभाषा ये भी, आप लोग इसे भी लिख सकते हैं, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसके कलर को चेंज कर दे रहा हूं, है ना, ठीक है, इसका कलर चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। देखिए इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ कि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है, तो या करके आप ये भी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रकार क्या है बाबू, तो है गोलीय दर्पण, है ना, मैंने बताया दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक होता है आपका, ठीक है ना, एक होता है आपका गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण, जिसमें हमने समतल दर्पण को पढ़ लिया, है ना। अच्छा, समतल दर्पण से कई सारी चीजें थी जो समतल दर्पण के बारे में थी, जिसको मैंने कल आपको बताया था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा वास्तविक क्या नाम, हमेशा आभासी बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। अच्छा, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा सेम सेम होती है, समान होती है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार भी समान होता है, ठीक है ना। अगर हम समतल दर्पण को ऐसे सामने रख दे और इसके हम सामने दौड़ेंगे तो हमको दिखाई देगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो दोगुने स्पीड से दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहा है, जिस स्पीड से दौड़ेंगे वो दोगुने स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, है ना। तीसरा बताया था कि अगर आप, चौथा कि अगर आपको अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण कम से कम आपके शरीर का आधा होना चाहिए, यानी अगर कोई वस्तु है, अगर उसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, या 5 मीटर है, तो दर्पण का लंबाई कम से कम, समतल दर्पण का लंबाई कम से कम 2.5 मीटर लंबा होना चाहिए, यानी किसी भी वस्तु का अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण कम से कम उस वस्तु के आधा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने समतल दर्पण के बारे में कल पढ़ा हुआ है ना। दूसरा प्रकार है बाबू गोलीय दर्पण, ठीक है ना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वही सेम चीज, अगर ये दर्पण है बाबू, ठीक है ना, अगर ये दर्पण है, अगर ये प्लेन है तो प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण हो गया, और अगर यही गोल है, ठीक है ना, ऐसे करके कर्व है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, ऐसे गोल है ऐसे करके, ठीक है ना, तो इस पृष्ठ को कहा जाता है, इस दर्पण को कहा जाता है गोलीय दर्पण, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक तल का मतलब बाबू, परावर्तक तल का मतलब ये हुआ कि जिसका परावर्तक तल मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जिसपे प्रकाश ऐसे टकराए और टकरा के पुनः इसी मार्ग में चला जाए, या फिर हम जिस तरफ से अपना चेहरा देख रहे हैं, हमारा चेहरा हमको क्या हो, वो दिखाई दे, है ना, तो उसे हम बोलते हैं परावर्तक तल। और जिस दर्पण का परावर्तक तल गोल होता है उस दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर, अच्छा चलिए, ठीक है। अब गोलीय दर्पण जैसे हम लोग पढ़ लिए, अब गोलीय दर्पण जो होता है ना बाबू, इसके इसके भी दो लड़का, ठीक है ना, यानी ये दर्पण के पोते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझिए इसको, जैसे कि ये दर्पण है ना, तो दर्पण के दो लड़के हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। लेकिन जो गोलीय दर्पण होता है ना, ठीक है ना, मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना,
ये जो गोलीय दर्पण है इसके भी दो बच्चे होते हैं, ठीक है ना। एक होता है बाबू अवतल दर्पण, क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, ठीक है। तो एक होता है दर्पण आपका बाबू, है ना, एक होता है दर्पण, ठीक है। एक होता है दर्पण, दर्पण के दो लड़के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, और गोलीय दर्पण है उसके भी दो लड़के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम समझते हैं पहले, देखिए, ठीक है। देख सबसे पहले अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अव का मतलब होता है, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अव धन तल, देख रहे हैं, एक अव धन तल, ठीक है। दूसरा आपका बाबू अगर उत्तल दर्पण की हम बात करें तो ये भी ये दो शब्द, उत्तल दर्पण जो है देखना ऐसे लिखते हैं हम लोग उत्तल, ठीक है ना। उत्तल जो है, उत्तल शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है आपका उत, ठीक है ना, और धन, ठीक है ना, तल, ठीक है ना। ये बना है अवधन तल, अवतल, ठीक है ना, और ये बना है उत्धन तल, ठीक है ना। अ का मतलब होता है बच्चा, ठीक है ना, अ का मतलब होता है अंदर, या फिर अंदर हो गया, धसा हुआ, ठीक है ना, ये सारे अर्थ होते हैं। वहीं पर उत्तल की बात करें तो इसका अर्थ होता है उभरा, ठीक है, देखिए उभरा, ठीक है। अतल का मतलब तल पृष्ठ, ठीक है ना। तो जिस दर्पण का, अवतल दर्पण का मतलब ये हो गया, है ना, अवतल दर्पण का मतलब ये हो गया कि जिस दर्पण का परावर्तक तल, ध्यान से समझिएगा, परावर्तक तल यानी जिस तरफ से हम लोग मुंह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है ना, सॉरी मुंह लिख रहा हूं मैं भी, ठीक है ना, ठीक है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ हो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, गोलीय दर्पण, क्या नाम है, अवतल दर्पण कहते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण का अगर हम फिगर बनाएं, देखिए अगर हम बात करें गोलीय दर्पण की, ये रहा आपका समतल दर्पण, ये एक समतल पृष्ठ है और इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक तरफ से उसको कलई कर दिया, देखिए, देखिए तो कलई कर दिया, ठीक है। अब दूसरा पृष्ठ क्या होगा, प्रकाश इसे आएगा, टकराएगा और परावर्तन होकर चला जाएगा। अगर वहीं पे मैं बात करूं गोलीय दर्पण की, तब जो ये पृष्ठ है ना ऐसे गोल हो, क्या हो, गोल हो। अब हमें इसका दो कार्य कर सकता हूं, या तो इसका उभरा हुआ तल में क्या कर दूं, कलई कर दूं, जिसकी वजह से अंदर वाला जो तल होगा वो प्रकाश का परावर्तक होगा, या तो फिर मैं ऐसे कर दूं कि इसका अंदर वाला तल में क्या कर दूं, कलई कर दूं, जिससे इसका परावर्तक तल क्या होगा, वो ये उभरा हुआ तल क्या हो, परावर्तक, ये वाला तल प्रकाश का परावर्तक तल बन जाए और इसका ये वाला प्रकाश का परावर्तक तल बन जाए, ठीक है ना। अब आप ये देखिए बच्चा कि जो ये तल है ना बाबू, जो ये दर्पण है, जो गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक तल है, ठीक है ना, इसका अंदर की तरफ है, देखिए अंदर की तरफ है ना, और इसका जो परावर्तक तल है ये उभरा हुआ है, क्या है, देखिए उभरा हुआ है। बात समझ में आ रही है, यानी जिस दर्पण का, अब ये हो गया बाबू आपका अवतल हो गया, क्या हो गया, अवतल। अच्छा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, देखिए अ से अवतल, अ से अंदर, है ना, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, है ना, देखिए उसे उत्तल और उसे उभरा हुआ, तो जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ हो, ठीक है ना, और उभरा हुआ पृष्ठ कलई किया गया हो, उस दर्पण को हम अवतल, उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का उभरा हुआ पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक तल हो और अंदर का पृष्ठ तो हम क्या नाम हो, कलई किया गया हो, उस दर्पण को हम क्या, उस गोलीय दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। आइए इसका एक सटीक परिभाषा हम देखते हैं, देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार अवतल और उत्तल होते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण का परिभाषा होता है वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ कलई किया गया हो, ठीक है ना, उभरा हुआ पृष्ठ, ये है पृष्ठ, ये उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो, कलई किया गया हो, देखिए, ठीक है ना, तथा अंदर का पृष्ठ परावर्तक तल हो, यह अंदर का पृष्ठ जो परावर्तक तल है, ठीक है ना, उस दर्पण को ही क्या कहते हैं बाबू, अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर का पृष्ठ कलई किया गया। अच्छा कलई वाला पृष्ठ हमें हमेशा उस साइड में हम रखते हैं, है ना,
ठीक है, मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, कलई वाला पृष्ठ हमेशा इस साइड में रखते हैं, ठीक है ना। तो अंदर का पृष्ठ क्या किया गया हो बाबू, कलई किया गया हो, देखिए अंदर जो धसा हुआ है उसको हम कलई कर दिए, ठीक है ना। और तथा उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो, प्रकाश का परावर्तक तल हो, तो उस गोलीय दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये था हमारा संपूर्ण दर्पण से संबंधित, दर्पण क्या होता है, दर्पण से संबंधित क्या नाम, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मिलते हैं कल, हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे और उसका गहन अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।